आज हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। इनके राइटर है फ्रेडरिक फॉर्साइथ। तो ये जो स्टोरी है वो एक इमेजनरी स्टोरी है, लेकिन इनके राइटर रियल में एक पायलट थे। तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पायलट के बारे में जो तूफ़ानी बादलों में खो जाता है। तो फिर क्या वो सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, और अगर वो पहुंच पाता है तो उसकी मदद कौन करता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मून जो है वो पूर्व की तरफ से निकल रहा था मेरे पीछे से, मतलब एरोप्लेन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वेस्ट की डायरेक्शन में, है ना। तब ना जो मून था वो उनके पीछे था ईस्ट में, और ये वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। और जो तारे हैं आकाश में वो मेरे ऊपर चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। और आकाश में एक भी बादल नहीं थे, मतलब आकाश पूरी तरह से साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब देहात वाले एरिया को कंट्री साइड बोला जाता है, या फिर जो गांव वाला एरिया होता है ना उसे भी कंट्री साइड बोलते हैं। तो वो बोलते हैं आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अब अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। ठीक है, वो अलॉन मतलब वो अकेले जो वो यात्रा कर रहे थे, है ना, इस सोते हुए देहाती इलाके से काफ़ी ऊपर से जब ये उड़ रहे थे अकेले, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। डेकोटा एरोप्लेन का एक मॉडल है। तो वो बोलते हैं कि मैं अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन से फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर जा रहा था, मतलब वो वापस इंग्लैंड जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। और बोलते हैं मैं अपनी छुट्टी का सपना ले रहा था, मतलब वो अपनी छुट्टी का सपना लेके जा रहे थे और अपने परिवार से मिलने का वो वेट कर रहे थे। आई लुकड एट माई वॉच। वो अपनी घड़ी को देखते हैं, बोलते मैं अपना घड़ी देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। और अभी क्या टाइम हो रहा था, सुबह का 1:30 हो रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। वो बोलते हैं कि मुझे तुरंत ही, मतलब पेरिस कंट्रोल रूम से उन्हें संपर्क करना चाहिए, है ना, वो ऐसा सोचते हैं। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। नोज ऑफ द एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन का जो आगे वाला पार्ट होता है ना, उसे नोज ऑफ द एरोप्लेन बोलते हैं। तो जब वो वहाँ से नीचे की ओर देखते हैं, आई सो द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक बड़े शहर की लाइट दिखाई दे रही, मतलब रोशनियाँ दिखाई दे रही है। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेट। वो स्विच ऑन करते, चालू करते रेडियो को और बोलते पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हेयर, है ना। वो अपना नंबर बताते हैं, वो बताते ही कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, है ना, डेकोटा DS088 हेयर। कैन यू हेयर मी। वो बोलते हैं क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। वो बताते हैं कि मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। ओवर। और लास्ट में ओवर बोलते हैं। जब भी इस तरह की बातें होती हैं ना, तो जब उनका बात ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में ओवर बोला जाता है। अब उधर से क्या रिप्लाई आता है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली। ठीक है, तो रेडियो में से आवाज़ उन्हें तुरंत फ़ौरन उनका उत्तर दिया जाता है। DS088 आई कैन हेयर यू, है ना। बोलते DS088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। और वो बोलता है उधर से कि अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए। DS088 ओवर। और उधर से भी बात ख़त्म हो जाता है। आई चेक द मैप एंड द कंपास। वो अपना मैप और कंपास को वो चेक करता है, मतलब जो नक्शा है और जो दिशा सूचक यंत्र है उसका वो चेक करता है, मतलब उसका वो जांच करता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और अपना जो लास्ट और सेकेंड, जो दूसरा और आखिरी ईंधन का जो टैंक होता है उसको चालू करता है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और अपने जो डकोटा एरोप्लेन होता है उसको 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ देता है। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, है ना। वो अभी भी सपने देख रहा है, अभी भी वो सोच रहा है कि अब वो सुबह में ब्रेकफास्ट के समय तक अपनी फैमिली के साथ होगा, मतलब अपना घर वो पहुंच जाएगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, है ना। वो सपने देख रहा है कि एक बहुत ही अच्छा अंग्रेजी नाश्ता होगा, है ना, अपनी फैमिली के साथ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, मतलब सब कुछ सही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और वो सोच रहा था कि ये बहुत ही आसान उड़ान है ना। सब कुछ उसे अच्छा लग रहा था, मतलब सब कुछ सही से बीत रहा था।
पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड्स। पेरिस जो है अब 150 किलोमीटर्स पीछे छूट चुका है, मतलब अब वो 150 किलोमीटर्स पेरिस से आगे आ चुका है। कब? जब उसे वो बादल दिखाई दे रहे, स्टॉर्म क्लाउड्स। और कैसे बादल दिखाई दे रहे हैं? तूफानी बादल। दे वेयर ह्यूज, वो बहुत ही बड़े बड़े बादल है, बहुत ही विशाल है। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो बादल उसे देखने में ऐसे लग रहे कि जैसे मानो उसके सामने बड़े बड़े काले पहाड़ खड़े हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, वो जानता था कि वो एरोप्लेन को बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ा सकता है। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था, इतना ईंधन भी नहीं था कि वो एरोप्लेन को नॉर्थ या साउथ के डायरेक्शन में ले जा सके। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, है ना। आई थॉट, अब वो सोचता है कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे वापस घर जाना था, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, उसे वो ब्रेकफास्ट करना था जिसके बारे में वो थोड़ी देर पहले कल्पना कर रहा था, है ना। सोच रहा था कि वो घर जाएगा, घर जाके अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करेगा। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, है ना। वो सोचता है कि अब मैं रिस्क लूँगा, मतलब मैं खतरा मोल लूँगा, ऐसा वो सोचता है। आई फ्लू दैट ओल्ड डिकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। अब वो क्या करता है, उस ओल्ड डिकोटा मतलब पुराने बुझा देता है, मतलब वो सीधे तूफानों के बीच में उस डिकोटा को डाल देता है। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और अचानक से क्या होता है, बादलों के अंदर हर एक चीज़ जो है अचानक से काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और जहाज़ के बाहर किसी भी चीज़ को देखना इम्पॉसिबल हो गया था, मतलब कोई भी चीज़ बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना जहाज़ था वो हवा में उछल रहा था और ट्विस्ट हो रहा था, मतलब बल खा रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैं कंपास को देखता हूँ, मतलब दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था, है ना, दिशा सूचक था, वो गोल गोल बस घूमे ही जा रहा था। इट वॉज डेड, और वो क्या हो गया था, बंद हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वे सडनली डेड, और जो अलग जो यंत्र थे, है ना, अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो भी काम नहीं कर रहे थे, वो भी ठप पड़ गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, अब वो क्या करते हैं, रेडियो को चालू करने का प्रयत्न करता है कि किसी तरह से रेडियो स्टार्ट हो जाए। पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, वो चिल्लाता है, पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, और उधर से कोई भी आंसर नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू, जो रेडियो है वो पूरी तरह से ठप हो गया था, है ना, मतलब पूरी तरह से बंद हो गया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना ही तो उसके पास कोई रेडियो था, ना ही कोई कंपास था, और ना ही उसे कुछ दिखाई दे रहा था कि वो कहाँ है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो तूफानों में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन, तभी क्या होता है, काले बादलों में उसके सामने, उसके नज़दीक में एक दूसरा एरोप्लेन उसे दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। ठीक है, वो जो एरोप्लेन होता है उसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं होता है, लेकिन वो तूफानों के बीच में इसे अपने सामने, अपने नज़दीक से उड़ता हुआ उसे देख सकता है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, और वो जो पायलट होता है उसका जो फेस होता है इसकी तरफ मुड़ा होता है। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और वो दूसरे पर्सन को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, ठीक है, वो अपने एक हाथ को उठाता है और हिलाता है ना, वेव करता है। अब वो दूसरे आदमी को देख के, है ना, दूसरे पर्सन को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है, और वो उसे देख के क्या करता है, अपने हैंड को उठाता है और हिलाता है, इशारा करता है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो बोलता है मेरे पीछे आओ, है ना, वो कह रहा था कि तुम मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं भटक गया हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, है ना, मैंने सोचा कि वो मेरी सहायता करने का कोशिश कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है मतलब प्रयत्न कर रहा है उसका हेल्प करने का। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, और वो क्या करता है, अपने जहाज़ को धीरे से मेरे डिकोटा के सामने से नॉर्थ की ओर मोड़ लेता है ना, नॉर्थ की तरफ उसे टर्न करता है। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक
एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट चाइल्ड का मतलब होता है आज्ञाकारी बच्चा। तो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अनजान एरोप्लेन का पीछा करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ही ग्लैड हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हो रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल हेयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद भी यह अनजान जो जहाज़ था है ना, वो अभी भी बादलों के सामने मेरे सामने था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। ठीक है, अब डकोटा के आखिरी ईंधन के टैंक में केवल 5 या 10 मिनट तक उड़ने के लिए ही ईंधन था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मैं फिर से डरने लगा, है ना, मुझे फिर से डरा हुआ महसूस होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। ठीक है, लेकिन अचानक से वो जो उसके आगे जो जहाज़ था वो अचानक से नीचे जाना आरंभ कर दिया, और वो जो था वो तूफ़ानों के बीच से ही उसका पीछा करने लगा, है ना, मैं तूफ़ानों के अंदर से उसका पीछा करने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight line of light in front of me। है ना, अचानक मैं उन बादलों के बीच से निकल जाता हूँ और अपने सामने रोशनी की 2 लंबी कतार देखता हूँ। इट वॉज अ रनवे, ये क्या था, रनवे था, है ना, एन एयरपोर्ट, हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। है ना, मैं मुड़ता हूँ अपने उस काले हवाई जहाज़ वाले फ्रेंड को देखने के लिए मैं मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो स्काई था वो पूरी तरह से खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था, काला हवाई जहाज़ था, वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डिकोटा नियर द कंट्रोल टावर। है ना, मैं जहाज़ को नीचे उतारा और मुझे उस ओल्ड डिकोटा से जाने का मतलब उस वो जो नियंत्रण मीनार के पास से पुराने डिकोटा से उतार के जाने का कोई भी क्या था, अफसोस नहीं हो रहा था, है ना, नॉट सॉरी मतलब वो सॉरी फील नहीं कर रहा था। आई वेंट एंड आस्क अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। है ना, वो कंट्रोल सेंटर जाता है और वुमेन से पूछता है वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। है ना, वो बोलता है कि मैं जहाँ था वहाँ पे दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मुझे बहुत ही अजीबो ढंग से मतलब आश्चर्यचकित ढंग से वो मुझे देखती है। एंड देन लाफ्ड, और वो हंसने लगती। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, तो वो लेडी बोलती है कि अनदर दूसरा हवाई जहाज वहाँ तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वेर फ्लाइंग टू नाइट, तो बोलती है आज रात में कोई अन्य जहाज़ नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, रडार पे सिर्फ मैं आपका ही एरोप्लेन को देख सकती थी, मतलब सिर्फ आपका ही एरोप्लेन उड़ रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक्स। तो फिर वो सोचता है कि वहाँ पे बिना किसी कंपास के मतलब बिना किसी दिशा सूचक यंत्र के, रेडियो के, मेरे टैंकों में ज़्यादा ईंधन भी नहीं था, है ना, तो यहाँ तक सुरक्षित पहुँचने में मेरा मदद कौन किया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज मतलब उस अनजान ब्लैक एरोप्लेन पे वो पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफानों में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के, है ना, तूफान में बिना रोशनियों के उड़ता हुआ वो अजीब काला सा जो जहाज़ था और उसमें वो जो पायलट था वो कौन था। ऐसे क्वेश्चन उसके मन में आने लगते हैं। ये था हम लोग का चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन।